एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में आदमी ने पठान से पूछा, इस मुर्गी का सर नीचे क्यों है, कहीं ये बीमार तो नहीं। पठान बोला, नहीं यार, गांव की मुर्गी है ना तो शर्माती है। जंगल में शेरनी को किसी ने कत्ल कर दिया। शेर ने जंगल के सारे जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जा रहे थे। सबसे पीछे एक चूहा भी जा रहा था। गिद्दड़ ने चूहे से पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेर कर कहा, तेरे लाले तेवी 302 का केस है। दो फौजी सफर पर जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई। वो रास्ते में ही टेंट लगाकर सो गए। रात को एक फौजी की आंख खुली। उसने दूसरे को जगाकर कहा, आसमान की तरफ देख कर बताओ तुम्हें क्या नजर आया? दूसरा फौजी, बहुत सारे सितारे। पहला फौजी, इससे क्या पता चलता है? दूसरा, आसमान खूबसूरत है और रोशनी भी है। पहला फौजी, अन्नी दया, कोई टेंट ला के ले गया है अपना। एक शख्स शादी का ख्वाहिशमंद था और वो इसीलिए एक शादी दफ्तर गया। शादी दफ्तर बंद था और बाहर नोटिस बोर्ड पर लिखा था, दफ्तर दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा, जब तक आप एक बार फिर सोच लें। डॉक्टर आमना से, तुमने 6 बजे दवाई क्यों ली जबकि मैंने तुम्हें 10 बजे लेने का कहा था? आमना, मैं बुखार को सरप्राइज देना चाहती थी। पानी खत्म करने में प्राइमरी स्कूल के बच्चों का भी बड़ा हाथ है। हर 2 मिनट बाद, उस्ताद जी पानी पिया माँ। फैसलाबादी बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहू पास बैठी थी। उसने कहा, अम्मा ये प्याज तो नहीं, फिर आंखों में आंसू क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा, जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ हाजी साहब की टिंड याद आ जाती है। सरदार, हमने ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अंग्रेज हैरत से, वो क्या? सरदार, मोरी। अंग्रेज, लख दिलाना तेरी इजाद पे। लड़की अपनी दादी से, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में लड़के मुझे छेड़ते हैं। दादी, बहाने मत बना, मैं भी तो इसी रास्ते से रोज बाजार जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। पप्पू, बचपन में सुना था उल्टे हाथ से कुछ भी खाओ पियो तो शैतान के पेट में जाता है, इसलिए मैं हर सिगरेट उल्टे हाथ से पीता हूँ ताकि शैतान के ही फेफड़े खराब हो। एक आशिक अपनी मशूक से, हमको यूं पागल बनाना छोड़ दो, बेवजह सताना छोड़ दो, तुम्हारी तो खुशबू भी अजीब सी लगती है, खुदा के वास्ते बर्तन वाले साबुन से नहाना छोड़ दो। बहू और बेटा बाहर जा रहे थे। बहू सास से बोली, माँ जी चूल्हे ते दाल रखी है, ख्याल रखना थल्ले ना लग जाए। सास बोली, ख्याल ते मैं अपना पुत्र दा भी बड़ा रखिया सी। सरदार रात को गाड़ी की दोनों लाइटें बंद करके जा रहा था। पुलिस, अरे पाजी गाड़ी की बत्तियां क्यों बंद हैं? सरदार, अरे भाई साहब, हुकूमत ने ऐलान किया है कि रात 6 बजे के बाद सब फालतू लाइटें बंद कर दिया करें। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। एक लड़के ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रख सकते हैं? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब पर, क्या खूब जवाब दिया। अगर वजू बाकी रहे तो जारी रख सकते हैं। एक शाम बेगम ने शोर से बड़े लाड से पूछा, सुनिए आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी? शोर, कुछ नहीं, मुझे बस बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। पप्पू ने भाग के उन्हें उठाया। अम्मा ने सर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी, पुत्र तू मैनू चुकिया, रब तैनू चुके। शोहर ने बेसुरी आवाज में गाना शुरू किया तो बीवी ने फौरन कहा, मेरे अब्बा मरहूम जब गाना गाते थे तो उड़ते परिंदे भी गिर जाते थे। शोहर ने जल कर कहा, क्यों, क्या तुम्हारे अब्बा मरहूम मुंह में कारतूस डालकर गाते थे?
देहाती मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब चश्मा लग जाने के बाद मैं पढ़ तो सकूंगा ना? डॉक्टर, जी जी बिल्कुल, आप चश्मा लगवाने के बाद बिल्कुल आराम से पढ़ सकेंगे। मरीज, चलो शुक्र है, वरना मैं अनपढ़ आदमी इस उम्र में कहाँ स्कूलों में दाखिले देता फिरता। मारे साले का खोपड़ी तोड़ साले का।